व्यासकाशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आज आपको एक नए रिसर्च के बिंदु पर ले जा रहा हूँ। आप जब किसी की कोई बात सुनते हैं तो उसको पहले मन में गुनिए और गुन करके तब उसको मानिए। अब हम भी इसी तरह से कभी गुमराह होते थे तो हमारे एक गुरु जी थे कोमल कुशवाहा जी, और उन्होंने कहा कि आप दिव्या उपन्यास पढ़िए, गोली उपन्यास पढ़िए और बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़िए। और जब तीनों पढ़ा तो एक हिंदुइज्म की ओर ले जा रही है, एक बुद्धिज्म की ओर ले जा रही है और एक कम्युनिज्म की ओर ले जा रही है। अब इसी प्रकार की विचारधाराएं हमारे समाज में तैर रही हैं। आज के रिसर्च का बिंदु हम पशुओं को लेना चाहते हैं। हम सिंह लगा के अपने नाम के आगे राम प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, सिंह लगाते हैं। कोई हमको कहता है अरे शेर का बच्चा है। अगर कोई बहुत गड़बड़ी कर रहा है, बार बार मिनमिना रहा है, क्या कुत्ते की तरह आ गए। अगर हम थोड़ा सा कम बुद्धि के हैं तो गधे कहीं के। बहुत सुरीली आवाज है, कोयल सी तेरी बोली, या फिर सुख की तरह नाक है, नाक की हमारी तुलना। बहुत बलवान है रे, हाथी की तरह बलवान। इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो 60,000 हाथी का बल ताड़का को था। अब ये बल 60,000 हाथी का बल ताड़का को था, ये आप आजकल के युग के बच्चों को, विज्ञान के युग के बच्चों को सिखाएंगे तो क्या वो समझेंगे कि 60,000 हाथी का बल ताड़का को रहा होगा। हमारे समझ से ताड़का जिस जंगल में रहते थे उसमें हाथियों के जो सरदार थे, जो कुचवान थे, जो हाथियों को लेके चलते थे, 60,000 हाथियों के साथ वो रहती रही होगी। अब बल का मतलब सेना होता रहा होगा, जैसे ये बल सेना के लिए प्रयोग किया जाता रहा प्राचीन काल में। तो ये जो 60,000 हाथियों का बल था, 60,000 हाथियों की फौज उसके साथ थी, और इसलिए 60,000। भीम के पास 10 हाथियों का बल था, तो 10 हाथी लेकर के वो चलते रहे होंगे, और अगर कोई आदमी कुछ बोल दे तो वो सीधे उसको कुचलवा देंगे, कुछ कर देंगे। इसी तरह से अगर हम कहीं मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, क्या बैल की तरह दिमाग लगाए हो, बहुत सुंदर आचरण है, शब्द है, सुशील है, किसी को कुछ नहीं, अरे गऊ है। अगर हम बार बार किसी से मिन्नत कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बकरी की तरह में कर रहे हो, सियार की तरह हुआ हुआ कर रहे हो, या ऊंट की तरह बलबला रहे हो। अगर बहुत धीरे चल रहे हैं, कछुआ की तरह चले जा रहे हैं, तेज चल रहे हैं, खरगोश की तरह जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा भीतरघात कर रहे हैं, छल प्रपंच कर रहे हैं, अरे नाग हो नाग। इन बातों को आप अन्यथा मत लीजिए। हमारा प्राचीन समय से ही देवताओं ने, मनुष्यों ने पशुओं को अपने साथ रखा, और इसका कारण ये था कि जब हमारी प्रकृति अच्छी होगी, रिसर्च के बिंदुओं को हम इसी दिशा में आपकी ओर ले जा रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक कौन कौन से लोग पशुओं से जुड़ के रहे, किन्होंने पशुओं की इज्जत किया, प्रतिष्ठा किया। और इसको मैं किताब पढ़ता रहा तो पशुओं के जो भी दृष्टांत आए उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो प्राचीन काल से ही देवताओं के साथ मनुष्यों का, पशुओं का अंकन हमारे कल्चर में, संस्कृति में, सभ्यता में, भारतीय परिवेश में होता रहा। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे हम देखें कि वैदिक ब्रह्म दोहिता की कथा है, शिव जी जब ब्रह्मा रूपी मृग पर बाण का संधान करते हैं तो वे पशुपति बना दिए जाते हैं। सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में 7 सहस्त्र संख्या में मयूरों के काटे जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध का शुक्रमद्दव खाना, या चित्रकूट में वास्तु पूजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम द्वारा मृगवध की घटनाएं कहीं कहीं यह संकेत दे जाती हैं कि मानव समाज ने पशुओं का संरक्षण कम, उनका विनाश ही अधिक किया। सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में 26 पशुओं का वध निषेध मिलता है, जिसमें शुक, सारिका, मैना, हंस, चमगादड़, कच्छप, बिना हड्डी की मछलियां, गैंडा, गर्भधारी पशु, दुधारू भेड़, बकरी, मुर्गी, भूसवल के कीड़े मकोड़े आदि थे। गुप्त काल में या सम्राट अशोक के काल में जिन भी पशुओं के की हत्या का विरोध किया गया, क्या कोई भी बौद्ध या बुद्ध धर्म का अनुयायी या सम्राट अशोक का जो अनुयायी है, क्या इन बातों को कभी माना? इसी प्रकार से आप वो हमारे प्राचीन समय में सम्राट अशोक के शिलालेख में जो बातें हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि गुप्त काल में अश्वमेध पराक्रम में मयूर के साथ राइनों को भागते हुए दिखाया गया है। राइनासोर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिक रहते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में जिन पशुओं का अंकन मिलता है उसमें बंदर, मयूर, गिलहरी जस के तस आज भी मिलते हैं, जबकि बैल आदि पशुओं का डील डौल काफी बदल गया है। समय के साथ साथ देवता, पशु तथा उनके वाहन पूज्य होते गए। अब स्कंद भगवान का वाहन मयूर,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और यह इस प्रायद्वीप पर बहुतायत से पाया भी जाता है। वैश्विक प्राचीनतम सिक्कों में भी जब आप जाएंगे ना, तो भारतीय सिक्कों पर मयूरों का अंकन आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही महिषासुर मर्दिनी का अपना एक वाहन था, वामन का, भगवान का नाग गज से संबंधित रहा है, गणेश का गज संबंध सर्वविदित रहा है, शिव बाघ की त्वचा तथा गज चर्मधारी रूप में चित्रित मिलते हैं, स्कंद जो कार्तिकेय हैं वो मयूर से संबंधित है। जातक कथाओं में, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में बंदरों की अनेक कथाएं और उनका अंकन मिलता है। सुग्रीव एवं बाली बंदरों से घिरे अंकन में मिलते हैं। बराह, नरसिंह, अश्वमेघ पराक्रम के अनेक दृष्टांत प्राचीनतम चित्रों में हमें मिल जाते हैं। कच्छप एवं बराह अवतार के साथ मत्स्य अवतार तो पशु बल पर ही आश्रित रहा है। पशुओं में विशालकाय पंछी, गरुड़ का अंकन या ध्वजा चिन्हों में मकर ध्वज, कपित ध्वज, ताड़त ध्वज आदि महाभारत के अनेक महारथियों ने अपने ध्वजों पर पशुओं का अंकन किया। जो हमारे अर्जुन हैं वो कपित ध्वज हैं। तो अंकनों में पशुओं का आतंक समाप्त करके उन्हें मात्र वाहन बना के दिखाना था, या कहीं कहीं मानव की बुद्धि और शक्ति को उद्भाषित करता था, कहीं कहीं वे देवता के वश में रहकर ध्वजों आदि पर शुभता तथा सम्मान के पात्र के रूप में स्थान पाए। वो शुभ पशु थे, इसलिए उन्होंने ध्वज पर रखा। किंतु वाल्मीकि रामायण में 4 दांत वाले हाथी, या मेघदूत और लिंग पुराण में 8 पैर वाले सरभ का चित्रण उनकी केसरी सरभ शार्दूल फूल निज हृंस भाव, दिनकर जी की कविता में आप देखेंगे कि मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी सरभ शार्दूल फूल निज हृंस भाव। अब सरभ का प्रयोग हमारे कवियों ने बहुत दिनों तक किया है, और ये चीजें जो हमारे थी कि 4 दांत वाले हाथी, मेघदूत और लिंग पुराण में 8 पैर वाले सरभ का चित्रण उनकी प्रजातियों के विलुप्त होने का संदेश दे जाता है। सिंह, बैल, कुत्ता, हाथी, खरगोश, चूहा, हिरन, गिलहरी, बिच्छू, कौआ, बत्तख, हंस साक्ष्य के रूप में सब मिलते रहे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पशुओं का संबंध बहुत प्राचीन काल से मानव से रहा। हमारे देवताओं के वो वाहन बने, वो कहीं से हमारे लिए अहितकर नहीं थे, वे उनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व के साथ चला, उनके रहने से ही हमारा रहना हुआ, उनके सुख में ही हमारा सुख हुआ। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जिस दिन रिसर्च का बिंदु, जब कोई भी चीज पर आप शोध करते हैं तो उसका एक परिणाम आपको देना होता है कि ये सब बातों का रिजल्ट क्या मिला, और इस सब बातों का रिजल्ट यही मिला, परिणाम यही मिला कि हम सब लोग पशुओं की शुभता को पहचाने, उनके अंदर छिपे हुए ममत्व के भाव को समझे। अगर हम उनकी ममता, उनकी क्षमता और उनका जो स्नेह है उसका बल लेकर के भी आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, तो निश्चित ही है कि हमारी शक्ति और अच्छी होगी। पशुओं में भी संवेदना होती है, सद्भाव होता है, और वह हमारे साथ आवे, और ये तभी होगा जब हम उनको प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में पुष्पित पल्लवित होने देंगे, पौधों की तरह। अगर वो उनके अधिकार हम जो छीन रहे हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं माता सरस्वती की के वाहन हंस से, कार्तिकेय के वाहन मयूर से, गणेश जी के वाहन चूहा से आपके घरों में है, या माँ भगवती के वाहन सिंह से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जब उनके वाहन आप पर प्रसन्न होंगे, उनके वाहनों के साम्राज्य आप पर प्रसन्न होंगे, तो निश्चित ही है कि आप माता दुर्गा, भगवान कार्तिकेय गणेश तथा माता सरस्वती की अमोघ कृपा और उनके आशीर्वाद के हकदार होंगे। आपको हमारे सभी उन देवताओं का और सम्राट अशोक का, जिन्होंने शिलालेख में कितने परिश्रम से उन जीव जंतुओं का नाम अंकित कराया जिनको मारने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, और जनता ने उस प्रतिबंध को माना। आज हम मानना नहीं चाहते। आपने रक्षाबंधन बिताया है, आप वदना सीखिए, रोज एक बुराई को छोड़िए और अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों से अपने आप को आबद्ध कीजिए। आप अद्वितीय अजय योद्धा बने रहेंगे, और आप भारत की प्रतिभा से ऐसे दमकेंगे कि आप ना एक सूर्य की तरह चमकेंगे, रोशनी देंगे, प्रकाश देंगे,
पशुओं पंछियों संपूर्ण चराचर के जीवन प्राण के आधार बनेंगे। आपको बाबा विश्वनाथ की कृपा मिले, माता विंध्याचल भगवती की कृपा मिले, गंगा माता की कृपा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ पशुओं के साथ आपके संबंध और अच्छे हों, प्रखर हों। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।